Hello friends, welcome to the Study Point Class 9. Subscribe to our channel for more videos. Study is a way to success in life. Help to reach 1000 subscribers. So subscribe my channel Study Point Class 9. So हम कर रहे थे चैप्टर 5 क्लास 9 दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड कर दिए गए हैं और अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें कि आपको समझ में आएगी और आप जब भी पार्ट 4 आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4। अभी तक आप सभी और मैं भी बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं सेल के बारे में। हम पूरा चैप्टर का आधा पार्ट जो है कवर कर चुके हैं, आधा और बचा है। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे शुरू इंट्रोडक्शन में भी समझाया गया था। बाकी ये पूरी इसी की वीडियो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। सो इससे स्टार्ट करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रेजेंट होती है दोनों सेलों में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। इट इज़ अ आउटर कवरिंग सेल। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, यानी ये आप सेल देख रहे थे, तो इसके ये है ना, ये इसकी आउटर कवरिंग है, जो बाउंड्री से ये सर्कल की है सेल की, तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। आप चाहो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। इट इज़ अ लिविंग थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये लिविंग होती है, थिन होती है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। एग्जाम में आ सकता है कि विच मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सो आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allow selective particle to pass through. It is made up of lipid and protein. ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने आसपास अंदर से जाने देती है। सपोज अगर इस पार्टिकल को कुछ अंदर जाना है, मतलब खाने वाने का है, तो जाने देगी, अन्यथा अगर ये कंकड़ है तो इसी को जाने नहीं देगी। ये यानी सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर जाने देती है। अब फंक्शन देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी कह लो। प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। ये प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट सेल को। इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं तीनों पॉइंट्स को, अभी आप समझ लीजिए। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। प्रोवाइड शेप टू सेल। अब इसे फोटो की मदद से समझते हैं। अब आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो इसकी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन जो है, मतलब ये जो वाइट ब्लू है, ये इसको सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे हम, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सो अब इसका शेप जैसा होगा वही तो सेल का भी शेप होगा। अगर इसका शेप ऐसा है तो सेल का शेप भी ऐसा होगा, तो ये शेप देती है सेल को। अब ये अपने अंदर आसपास की चीज़ों को ही सिलेक्टिव परमिएबल होती है, तो आसपास की चीज़ों को अपने अंदर सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को ही जाने देती है, कोई सी चीज़ों को नहीं जाने देती। समझ लीजिए फूड पार्टिकल है तो फूड पार्टिकल को अंदर जाने देगी, और बाकी कंकड़ है तो कंकड़ को जाने नहीं देगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल को सपोर्ट भी करती है। अगर आप देखिए, अगर यहाँ से जो सेल है वो बहुत पूरा गोल है और यहाँ से थोड़ा ऐसा है, मतलब थोड़ा ऐसा चपटा है, तो ये सपोर्ट करेगी क्या? नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। ये देखिए आप इसको, सेल को जितना यहाँ से है इतना ही यहाँ से भी है, तो सपोर्ट भी कर रही है सेल को। सो हमने देखा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सॉरी वो दूसरा आ गया था, अपन तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। सो सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। एक्सचेंज मटेरियल टेक प्लेस, यानी सपोर्ट देती है, मटेरियल को एक्सचेंज करती है, और प्रोवाइड शेप भी देती है सेल को। इन तीनों पॉइंटों को मैंने आपको फोटो से समझा दिया, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, और आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, थिन डेलिकेट और लिविंग मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल भी होती है। अब आप इस फोटो में देखिए, अब हमारा ये सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एक ही नाम दिख रहा है, बाकी बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन अलग होती है और सेल वॉल अलग होती है। पढ़ते हैं इसको। इट इज़ आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? आउटर टू सेल मेम्ब्रेन यानी आउटर होती है सेल मेम्ब्रेन की, यानी बाहर। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, मैंने बताया था आपको, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाहर ये जो आपको ये ऐसी दिख रही है, तो ये क्या हो गई? ये सेल वॉल हो गई। क्या हो गई? सेल वॉल। ये
आउटर रहती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहती है, यानी ऊपर रहती है। इट इज़ अ डीड, मतलब ऊपर से मतलब सब चारों तरफ ऊपर की साइड रहती है, ये मरी हुई रहती है। डीड, इट इज़ अ डीड, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, आपको सिर्फ ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगी। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी रहती है। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल्यूलोज से बनी रहती है, जिसमें जो फंगस है वो मैड रहता है चिटिन। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, बहुत इसका एक नुकसानदायक ये है कि फिर फ्रीली परमिएबल है, यानी सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती है, कोई सी भी चीज़ों को जाने देती है। समझ लीजिए कंकड़ है तो कंकड़ भी इसके अंदर घुस जाएगा। अब आप इस फोटो से क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इस सेल मेम्ब्रेन के आउटर सेल वॉल हो गई। अब ये फ्रीली परमिएबल, यानी कोई सी भी चीज़ों को अपने अंदर भी जाने दे सकती है और अपने बाहर भी जाने दे सकती है। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल: प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, allow material to exchange freely permeable और मेंटेन शेप ऑफ सेल। प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट सेल को, यानी ये भी एक सपोर्ट कर रही है सेल को। अलाउ मटेरियल, ये भी मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही है। बाकी फ्रीली परमिएबल, इसका नुकसान ये है कि अगर समझ लीजिए आप खाना है तो खाना तो सही है, बाकी अगर कंकड़ घुस गया सेल के अंदर तो उसको नष्ट कर सकता है। बाकी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपन को डरने की बात नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल में रहती है। और इसके सेल वॉल के अंदर क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और सेल वॉल जो रहती है ये आउटर रहती है सेल मेम्ब्रेन के, और ये शेप भी मेंटेन करती है सेल का। और ये डरने की बात नहीं है, अगर ये घुस भी जाए तो सेल मेम्ब्रेन उसको पत्थर को घुसने नहीं देती। इसे भी फोटो की मदद से समझते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फिर हमारी जो इसके बाहर एक और वो होती है जो प्लांट सेल में होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, फ्रीली परमेबल होती है। अगर इसके अंदर कुछ कंकड़ घुसा भी तो फिर वो इस यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव परमिएबल भी होती है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन देख ली कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। आउटर कवरिंग सेल की रहती है, लिविंग होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन: प्रोवाइड करती है सपोर्ट सेल को, एक्सचेंज करती है मटेरियल, टेक प्लेस, प्रोवाइड शेप टू सेल, शेप भी देती है सेल को। फिर सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ आउटर सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, मरी हुई होती है। इट इज़ डीड से प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, सेल्यूलोज से बनी रहती है और फ्रीली परमिएबल होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिसएडवांटेज ऑफ सेल वॉल, तो आ जाएगा हमारा फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल के फंक्शन: प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, अलाउ मटेरियल टू एक्सचेंज फ्रीली परमिएबल एंड मेंटेन शेप टू सेल। सो हमने अब बहुत सारी चीज़ें देख ली। हमने सेल वॉल देख ली, सेल मेम्ब्रेन देख ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट क्लास 9। और आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि हम आपके पूरे चैप्टर की वीडियो लेके आ रहे हैं और आने वाले भी हैं। थैंक यू।